हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं, WWE ने एक पेपर व्यू को ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है जो कि क्लैश इन पेरिस के नाम से है। ये 31 अगस्त 2025 को फ्रांस पेरिस में होता दिखाई देगा। ये आप में से काफ़ी लोग देख के सोच रहे होंगे कि ये तो क्लैश एट दी कैसल जैसा लोगो है। हाँ, ये वही है, पेपर व्यू वही है, बस पेरिस में हो रहा है इसलिए इसका नाम क्लैश इन पेरिस कर दिया गया है। लोगो वगैरह सब सेम है। ये पेरिस की LA डिफेंस एरिना में होता दिखाई देगा। जैसा कि मैंने बताया कि ये पेपर व्यू 31 अगस्त 2025 को दिखेगा और अगस्त में ही WWE का बड़ा पेपर व्यू समर स्लैम भी होता दिखाई देगा जो कि रेसलमेनिया की तरह 2 डेट पे होता दिखाई देगा। तो इस साल हमें अगस्त में 2 बड़े शो WWE में देखने को मिलेंगे। हालांकि समर स्लैम के कुछ दिन बाद ही ये पेपर व्यू होगा, तो मुझे लगता है कि WWE समर स्लैम के ही बिल्डअप को पेरिस तक लेके जाने वाली है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं WWE के टैग टीम टाइटल्स के बारे में। जैसा कि हमें पता ही है कि WWE में रॉ और स्मैकडाउन दोनों ब्रांड्स में टैग टीम टाइटल्स हैं। इसको लेके एक बात सामने आई है जो कि है कि रेसलमेनिया 40 के बाद से अब तक दोनों ब्रांड के टैग टीम टाइटल किसी भी प्रीमियम लाइव इवेंट में डिफेंड नहीं करे गए हैं। अगर इसे हम मंथ में कैलकुलेट करें तो पिछले 9 महीने से ये टाइटल किसी प्रीमियम लाइव इवेंट में डिफेंड हुए ही नहीं हैं, मतलब कि किसी भी पेपर व्यू में डिफेंड नहीं हुए हैं। वहीं फरवरी में होने वाले रॉयल रंबल में जरूर WWE स्मैकडाउन के टैग टीम टाइटल्स को डिफेंड करवाने वाली है। तो कहीं ना कहीं रेसलमेनिया 40 के बाद से जो ये चला आ रहा था उस पर फुल स्टॉप लग जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जजमेंट डे के मेंबर कबाब में हड्डी JD मैकडोना के बारे में। जैसा कि हाल ही में दिखे रॉ के एपिसोड में JD और डोमिनिक मिस्टीरियो वॉर राइडर्स के खिलाफ टैग टीम टाइटल मैच में दिखाई दिए थे। इस मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद JD को लेके एक न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। मैच के दौरान JD का एक मूव उन पे ही बैकफायर कर गया। JD ने एप्रन से आइवर पे मूनसॉल्ट लगाया था जिसमें JD का हेड जाके बड़ी बुरी तरह से अनाउंस टेबल पे लगा। ब्रेक में मेडिकल टीम ने आके JD को देखा भी था। वहीं मैच के दौरान JD को रिब्स में भी प्रॉब्लम हुई थी। बताया जा रहा है कि मैच के बाद बैक स्टेज JD फ्लोर पे गिर पड़े थे जिसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। इंप्रेसिव ये है कि JD ने उसके बाद भी मैच कंप्लीट करा। अब इस सब इंसिडेंट के बारे में JD ने ट्विटर पे लिखा। JD ने लिखा, फर्स्ट ऑफ थैंक्स टू एवरीवन फॉर द मैसेज एंड कंसर्न। आई एम गुड. I have got a couple of broken ribs and a punctured lungs, so I am going to be out for a couple of months. All things considered, it would have been a lot worse, so I am grateful for that. See ya in a bit. JD ने एक तरह से उन लोगों को थैंक्स कहा है जो उनको लेकर के कंसर्न है। उन्होंने बोला मैं ठीक हूँ, मेरी कुछ रिब्स टूट गई हैं और एक जो लंग्स है वो पंचर हो गया है, इसलिए मैं कुछ महीनों के लिए बाहर रहने वाला हूँ। और ये बात ध्यान में रखते हुए ये बुरा हो सकता था, हालांकि हुआ नहीं है, इसके लिए मैं आप सभी को थैंक्स कहता हूँ। मिलते हैं थोड़े दिनों बाद। यहाँ से क्लियर है कि JD रॉयल रंबल मिस करने वाले हैं। वहीं अच्छी बात यह है कि उन्हें नेक पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है, वरना हम पहले देख चुके हैं कि WWE में नेक इंजरी को लेकर के सुपरस्टार के करियर बर्बाद हुए हैं। आई होप वो जल्दी रिकवर हो जाएं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में। जैसा कि साल 2025 जॉन सीना के लिए रिटायरमेंट ईयर है। अब फैंस के मन में सवाल ये है कि भाई जॉन सीना कहाँ हैं, दिखाई तो दे नहीं रहे हैं। अब जॉन सीना नेटफ्लिक्स पे रॉ के डेब्यू एपिसोड में दिखाई दिए थे, वहाँ अपने रॉयल रंबल के लिए एंट्री अनाउंस करी और उसके बाद से वो नहीं दिखाई दिए हैं। जबकि WWE ने, या यूँ कहूँ ट्रिपल एच ने कहा था कि इस साल जॉन सीना काफ़ी ज़्यादा रेसलिंग करेंगे, बट जॉन सीना गायब है। तो उनके ना दिखने के पीछे बड़ा रीज़न उनकी मूवी की शूटिंग है। जॉन सीना इस टाइम एक मूवी की शूटिंग में बिजी हैं जिसकी वजह से जॉन सीना बुडापेस्ट में है। यही वजह है कि जॉन सीना वीकली शोज में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब वो सीधे रॉयल रंबल में ही एंट्री मारेंगे, बट देखना होगा कि उसके बाद जॉन सीना की अपीयरेंस WWE में कितनी रहती है, कितनी वीकली शो में वो दिखाई देते हैं और किन किन पेपर व्यू का वो पार्ट बनते हुए हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस के रॉयल रंबल जर्नी के बारे में। जैसा कि रोमन रेंस इस साल 30 मैंस रॉयल रंबल में दिखाई देने वाले हैं और ऐसा 2020 के बाद से अब होगा कि रोमन रेंस 30 मैंस रॉयल रंबल का पार्ट बनने वाले हैं। पूरे 4 साल बाद रोमन रेंस रॉयल रंबल का पार्ट बनने वाले हैं। रॉयल रंबल से जुड़ा रोमन रेंस को लेकर के कुछ इंटरेस्टिंग सामने आया है। अब तक रोमन रेंस साल 2014 से 6 बार मैंस रॉयल रंबल मैच का पार्ट रहे हैं और इन 6 की 6 रॉयल रंबल में उन्होंने मैक्सिमम टॉप 3 में फिनिश करा है। आपको बता दूं, साल 2014 रॉयल रंबल रनर अप बने थे रोमन रेंस, बटिस्टा ने उन्हें एलिमिनेट कर दिया था। साल 2015 रॉयल रंबल में रोमन रेंस विनर बने थे। साल 2016 रॉयल रंबल में 3rd प्लेस पे वो रहे थे, ट्रिपल एच ने उनको इस मैच में एलिमिनेट कर दिया था। साल 2017 रॉयल रंबल रनर अप बने थे रोमन रेंस, रैंडी ऑर्टन ने उनको एलिमिनेट करा था। साल 2018 रॉयल रंबल रनर अप बने थे वो रोमन रेंस, शिंस्के नाकामुरा ने उनको एलिमिनेट कर दिया था। साल 2020 की बात करें तो
रॉयल रंबल में रोमन रेंस रनर अप रहे थे, उनको ड्रू मैकिंटायर ने एलिमिनेट कर दिया था। अब आप खुद देख लीजिए, एक बार थर्ड प्लेस पे, बाकी के 4 में रनर अप, सेकंड प्लेस, और 2015 में उन्होंने जीत लिया था। अब देखते हैं 2025 में रोमन रेंस रॉयल रंबल में कैसा कर पाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस और कॉडी रूड्स के बारे में। रोमन रेंस ने एक इंटरव्यू में कॉडी रूड्स को एक्सपोज कर दिया। रोमन रेंस ने कहा कि कॉडी रूड्स तब रिलीवेंट होता है जब वो ब्लड लाइन के साथ स्टोरी लाइन में दिखाई देता है। ब्लड लाइन से ज़्यादा वो किसी के साथ भी रिलेवेंट नहीं होता। जब WWE को लगता है कि कॉडी रूड्स इररिलेवेंट हो रहा है तो उठा के उसको ब्लड लाइन के अगेंस्ट दिखाने लग जाते हैं या ब्लड लाइन के सर्कल के आसपास कॉडी रूड्स को रखते हैं। अब आप बताना कि रोमन रेंस की इस बात में कितना दम है। अब रोमन रेंस की इस बात में तो दम है कि WWE कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों से कॉडी रूड्स को ब्लड लाइन के खिलाफ इन्वॉल्व रखती है या ब्लड लाइन के आसपास कॉडी रूड्स को रखती है। पहले रोमन रेंस के खिलाफ फ्यूड में दिखा के और रेसलमेनिया 40 के बाद रोमन रेंस फेस बने तो उनके साथ टीम अप करा के। रोमन रेंस कहते हैं कि कॉडी रूड्स एक ग्रेट चैंपियन है, उसने मुझे हराया है, इसलिए उसका सही होना जरूरी है। तब वो मेरे साथ सर्कल में था, मेरे आइलैंड पे था। क्रीम ऊपर उठती है, यदि तुम मुझसे बेटर हो तो वहां जाओ और मुझे प्रूव करके दिखाओ। रोमन रेंस कॉडी रूड्स के अलावा सभी सुपरस्टार को शामिल कर लेते हैं और ये भी कहते हैं कि कॉडी रूड्स ही नहीं, कोई भी मेरे और ब्लड लाइन के सर्कल के आसपास रहता है उसको फायदा ही होता है। अब कॉडी रूड्स का टाइटल रेन काफ़ी फैंस को पसंद नहीं आ रहा है। कॉडी रूड्स के चैंपियन बनने के बाद से फर्स्ट टाइटल डिफेंस से ही अब तक उनके साथ मैच प्रेडिक्टेबल ही होते दिखाई दिए हैं। हालांकि रोमन रेंस के साथ काफ़ी टाइम बाद मैचेस प्रेडिक्टेबल लगने लगे थे। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। यहाँ तक देखी वीडियो तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।